जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आजकल सत्संग के साथ साथ गुरु जी महाराज मुझे कई सारी कहानियां सुनाते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज, और वो बार बार मुझे मैसेज भी देते हैं कि मैं उन कहानियों को आप सभी के साथ शेयर करूं, जिससे संगत जी इस जीवन का जो परम सत्य है, जो असली सच्चाई है, वो आपके सामने में ला सकूं। तो संगत जी, कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक नव युवक किसी रास्ते पर जा रहा था और रास्ते के बीचों बीच उस नव युवक को एक पर्स दिखाई देता है। वो पर्स उठाता है और पर्स खोलकर देखता है तो उसमें कुछ रुपए रखे हुए होते हैं और उसी पर्स में भोलेनाथ की एक फोटो रखी हुई होती है। अब वो युवक आसपास देखता है कि शायद कोई आ जाए और बता दे कि पर्स उसका है। अभी ये बात सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई देती है कि अरे बेटा, ये पर्स मेरा है। वो नवयुवक पीछे पलटकर देखता है तो एक उम्र दराज आदमी खड़ा हुआ मिलता है। वो कहता है कि बेटा, ये पर्स मेरा है। तो वो नवयुवक कहता है कि अच्छा, अगर ये पर्स आपका है तो बताओ इसमें क्या क्या है। वो आदमी कहता है कि बेटा, इसमें 600 रुपए हैं और एक भोलेनाथ की फोटो है। तो वो नवयुवक उन वृद्ध आदमी को कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, हर किसी के पर्स में पैसे होते हैं और अपने अपने भगवान की फोटो होती है। आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मुझे यकीन हो जाए कि पर्स आपका है। तो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है तो मैं तुम्हें इस पर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो नवयुवक कहता है कि ठीक है, बताइए। तो संगत जी, वो दोनों पास में एक चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। अब संगत जी, उस बुजुर्ग आदमी ने उस नवयुवक से कहा कि बेटा, ये जो पर्स है ये मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और इस पर्स के अंदर उन्होंने मुझे भोलेनाथ की तस्वीर दी थी, क्योंकि मेरे पिताजी भोलेनाथ के परम भक्त थे और तब ये पर्स मेरे पिताजी ने मुझे दिया। समय ऐसे ही गुजरता रहा और तब मुझे एक दिन एहसास हुआ कि मेरे जीवन में मेरे माता पिता ईश्वर से भी बढ़कर हैं और तब मैंने भोलेनाथ की फोटो के ऊपर अपने माता पिता की फोटो लगा दी। समय गुजरता रहा और मैं एक बहुत सुंदर नवयुवक बन चुका था और मुझे अपनी जवानी पर बहुत घमंड था और इसीलिए मैंने अपने माता पिता की फोटो के ऊपर अपनी फोटो लगा ली। समय और गुजरा और जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी कॉलेज की एक लड़की से मुझे प्रेम हो गया और हम दोनों का यह प्रेम बहुत गहरा होता चला गया और तब मैंने उस लड़की की फोटो अपनी फोटो के ऊपर लगा ली और किस्मत ने भी मेरा साथ दिया और मेरी शादी उसी लड़की के साथ हो गई। समय पंख लगाकर ऐसे ही उड़ता रहा और समय के साथ साथ मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे 2 प्यारे प्यारे बेटे हुए और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब तो मेरा सारा जीवन ही मेरे बच्चे हैं। और तब मैंने अपने बच्चों की फोटो अपनी पत्नी की फोटो के ऊपर लगा दी और मैंने उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार दिया, खूब पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की। मेरा एक बेटा तो विदेश में जाकर बस गया और मेरा छोटा बेटा मेरे साथ रहने लगा, लेकिन उसकी पत्नी और मेरी पत्नी की आपस में नहीं बनती थी। तब मेरा वो छोटा बेटा भी हमें छोड़कर चला गया और पीछे हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रह गए। और फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, अब ये बच्चे हमारे नहीं रह गए, ये तो हमारे हाथ से निकल गए हैं और ना ही वो बच्चे हमें पूछते हैं। तब उस बुजुर्ग आदमी ने उस नवयुवक से कहा कि बेटा, तब मैंने अपने उन बच्चों की फोटो अपने पर्स से निकाल दी और फिर मैं अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहने लगा। और थोड़े समय के बाद मेरी पत्नी की भी बीमारी से मृत्यु हो गई और मैं जब जब भी अपना पर्स खोलता मुझे मेरी पत्नी का फोटो दिखाई देता। मुझे उसको देखकर बड़ा दुख होता, उसकी बहुत याद आती और मैं हर बार उसकी याद में दुखी होता। तब मैंने अपनी पत्नी की फोटो भी अपने पर्स से हटा दी और जब मैंने अपनी पत्नी की फोटो हटाई तो अब मेरे सामने मेरी खुद की फोटो थी, मेरी जवानी की फोटो। और उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो मेरा भ्रम है, सत्य तो वो है जो आज मैं हूँ। मुझे तो अपनी जवानी पर बड़ा अभिमान था, लेकिन आज तो मैं ऐसा दिखाई देता हूँ। ये सब कुछ एक भ्रम है। और ये सोचकर मैंने अपनी फोटो भी अपने पर्स से हटा दी। अब मेरे सामने मेरे पर्स में मेरे माँ बाप की फोटो थी और उन्हें देखकर याद आया कि तूने भी जवानी के जोश में और कॉलेज के जोश में अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं किया था। अपने माँ बाप को गांव में छोड़ दिया था और मैं शहर पढ़ने आ गया था और मेरे माँ बाप मुझे कहते रह गए कि बेटा, हम अकेले हैं, हम यहाँ पर अकेले नहीं रह पाएंगे। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और तब मुझे लगा कि आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है।
जो कुछ मैंने अपने माँ बाप के साथ किया, आज मेरे बच्चे भी मेरे साथ भी वही कर रहे हैं। और तब मैंने अपने माँ बाप की भी फोटो अपने पर्स से हटा दी। बेटा, फिर मेरे सामने सिर्फ भोलेनाथ की फोटो रह गई। और बेटा, इस जीवन के अंतिम समय पर, अंतिम पड़ाव पर मुझे अब समझ आया है कि सिर्फ एक ही सत्य है, वो है ईश्वर, वो है भोलेनाथ। कोई किसी का नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही हमारे साथ रहते हैं। और ये जीवन का परम सत्य है। ईश्वर शुरू से हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे जीवन में चाहे कोई भी हो, हमारे माँ बाप हो, हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, एक न एक दिन सब हमें छोड़कर चले जाएंगे। संसार का हर जीव छोड़कर चला जाता है, लेकिन जो परम सत्य है और जो हमारा परम साथी है, वो है हमारे ईश्वर। और अब इस जीवन के अंतिम क्षण में मुझे अब जाकर समझ में आया कि जवानी की जोश में और मोह माया के अंधकार में पड़कर मैं अपने ईश्वर की फोटो के ऊपर अपनी पत्नी, अपनी बच्चों की फोटो लगाता रहा। लेकिन आज ये मायाजाल का पर्दा मेरी आंखों से हट चुका है, मेरा मोह भंग हो चुका है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की ही आराधना करता हूँ। और यही इस जीवन का कटु सत्य है। और वाकई में संगत जी, हमें इस प्रकार की कहानियों से कितना कुछ सीखने को मिलता है। संगत जी, जो ईश्वर का प्यार है और ईश्वर के भक्तों के बीच में ईश्वर के प्रति जो बातें होती है, उसमें निस्वार्थ भाव होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं। और जब 5-6 भगत अपने ईश्वर के बारे में बातें करते हैं तो उनके बीच में आपसी कितना प्रेम रहता है, क्योंकि उस प्रेम के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ ईश्वर होते हैं। और यही बात तो संगत जी, गुरुजी महाराज हमें सत्संग के माध्यम से समझाते आए हैं। जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो बाकी संगत के साथ हमारा आपसी रिश्ता बन जाता है और उस रिश्ते की नींव हमारे गुरुजी महाराज हैं। और हम सभी के बीच में सिर्फ एक ही स्वार्थ है, वो स्वार्थ है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा का, उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का। इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज ही हमारे परम सत्य हैं। संगत जी, उनकी आराधना करें, सत्संग सुने और लोगों में सिर्फ अच्छा ही बांटें। संगत जी, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि अगर आपको ये मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप मुझे इसी वीडियो पर कमेंट करें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सत्संग के साथ साथ ऐसी कहानियाँ आपके साथ शेयर करती रहूं, क्योंकि हमारे अंदर वैल्यू ऐड होना बहुत जरूरी है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और ऐसे ही गुरुजी ने संगत आंटी को, उनके परिवार को कैसे ब्लेस किया है। जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे उनकी अज्ञानता ने उन्हें अपने ईश्वर से दूर रखा, लेकिन उस ईश्वर ने, हमारे गुरुजी महाराज ने उन्हें इतना प्यार दिया, फर्श से अर्श तक पहुंचाया। और जब उनका बुरा समय आया तो गुरुजी महाराज ही थे जो उन्हें थाम के रखे हुए थे, जिनकी ब्लेसिंग से उन्हें अपने जीवन में फिर से एक अच्छा समय देखने को मिला। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत प्रेम वशिष्ठ आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी को मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को भी मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, मैं उस परमपिता परमेश्वर, मेरे मालिक गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है और आज मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं आप सभी के साथ गुरुजी का सत्संग शेयर कर सकूं, उनकी वडियाई बता सकूं। हालांकि संगत जी, मेरे पास वो शब्द भी नहीं हैं जिनके माध्यम से मैं गुरुजी की वडियाई कर सकूं, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतने मुझ पर उपकार किए हैं कि शायद इस जन्म में सब कुछ बता पाना मुश्किल है। संगत जी, हमारी यात्रा गुरुजी के शरण में 1984 से शुरू हुई। उस समय गुरुजी महाराज 36 सेक्टर चंडीगढ़ में रहा करते थे और सबसे पहले गुरुजी की शरण में मेरे हस्बैंड गए और उसके बाद मैं और मेरी दोनों बच्चियां गई। उस समय संगत जी, हम लोग मोहाली में रहा करते थे और मेरी उम्र रही होगी लगभग 22-23 साल की। संगत जी, उस समय मेरे हाथों में बहुत दर्द रहता था। तब संगत जी, एक दिन हमारे पड़ोसी ने हमें कहा कि चंडीगढ़ में एक बाबा जी हैं जो पानी में रुद्राक्ष की माला डीप करके पिलाते हैं, आप वहाँ जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और संगत जी, मैं अपनी पड़ोसन के साथ ही पहली बार गुरुजी के दर्शन करने चंडीगढ़ पहुंची। संगत जी, गुरुजी महाराज का वो कमरा जिसमें गद्दा बिछा हुआ था और मेरे गुरुजी महाराज वहीं बैठे हुए थे।
उस समय संगत जी गुरुजी महाराज की उम्र भी काफी कम थी। संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों बच्चियां, हम सब गुरुजी के दर्शन करने आए थे और उस वक्त भी वहाँ पर गुरबानी चल रही थी। संगत जी, हमें पहले दिन ही वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और फिर हमने सोच लिया था कि हम रोज गुरुजी के दर्शन करने आएंगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस में हमें जल प्रसाद के अंदर रुद्राक्ष की माला डिप करके पिलाते और पिलाने से पहले कुछ मंत्र बोलते थे। वो मंत्र क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ बोलते, उसके बाद हमें जल प्रसाद देते। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस जल प्रसाद में से इतनी प्यारी खुशबू आती थी और वो खुशबू सिर्फ जल प्रसाद में से नहीं बल्कि पूरे कमरे में से आती थी। और हम ना समझते थे कि गुरुजी ने परफ्यूम लगाया है। और इस प्रकार संगत जी हम गुरुजी के पास जाने लगे। गुरुजी कई बार मुझे बोलते थे कि जाओ किचन में जाकर चाय बनाकर लेकर आओ, और हम गुरुजी के हुक्म का पालन करते। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी के पास आते आते हमें कम से कम 3-4 महीने हो गए। उसके बाद मैं गुरुजी के पास कम आया करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड रेगुलरली गुरुजी के पास जाते थे और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे हस्बैंड से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं। और मेरे हस्बैंड गुरुजी से कहा करते थे कि गुरुजी मेरी कुंडली देखो। गुरुजी हंसते और कहते कि अरे कमलिया, कुंडली विच की रखिया है, कुंडलियां विच कुछ नहीं। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड तो जिद करते थे गुरुजी से कि नहीं गुरुजी तुसी तो मेरी कुंडली देखो। उन दिनों संगत जी गुरुजी महाराज 7 सेक्टर में पंचायत के एक डिप्टी डायरेक्टर थे, मिस्टर भारद्वाज। उनके घर पर शाम को जाया करते थे। संगत जी गुरुजी महाराज हर शाम को मेरे हस्बैंड के स्कूटर के पीछे बैठते थे और मिस्टर भारद्वाज के यहाँ जाया करते थे। आज संगत जी हम वो सारी बातें सोचते हैं तो बहुत फक्र महसूस होता है कि मेरे परम पिता परमेश्वर हमारे स्कूटर पर बैठकर जाया करते थे। और ऐसे ही संगत जी 5-6 महीने तक गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के साथ मिस्टर भारद्वाज के यहाँ जाते रहे। एक दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे फिरोजपुर जाना है, तू मेरे लिए टैक्सी मंगवा दे। और जब टैक्सी आई गुरुजी महाराज उसमें बैठे। उस समय मेरे हस्बैंड और मेरी सबसे छोटी बेटी गेट पर ही खड़ी थी। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा मांग ले कुछ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और तभी गुरुजी महाराज ने अपना हाथ हवा में उठाया और देखते ही देखते उनके हाथ में बहुत सारे डॉलर्स आ गए। गुरुजी ने वो डॉलर्स मेरे हस्बैंड को दिए और वो डॉलर संगत जी हमारे पास कई सालों तक रहा। लेकिन सच कहूँ तो हमें उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी साक्षात भगवान है। और संगत जी जो सबके साथ होता है फिर वो हमारे साथ हुआ। हमारे बड़े माड़े कर्म थे। गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को कोई काम कहा था, मेरे हस्बैंड ने वो काम किया और गुरुजी को कुछ दिया था। लेकिन जब संगत जी हमारे माड़े कर्म होते हैं, हमारी बुद्धि फिर जाती है। किसी के कहने में आकर मेरे हस्बैंड ने वो चीज जो गुरुजी को दी थी वो वापस ले ली। और फिर संगत जी उस दिन के बाद हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमने इतना बुरा समय देखा, इतना बुरा समय, ये मान लीजिए संगत जी कि हमने लोहे के चने चबाए होंगे। और गुरुजी महाराज ने हमें नींबू की तरह निचोड़ दिया था। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो चीज हमने गुरुजी से ले ली थी इसलिए गुरुजी ने नहीं किया था। हमारे गुरुजी के मन में तो किसी के भी प्रति बैर नहीं था। वो तो यहाँ सभी का अच्छा और भला ही करने आए थे। गुरुजी हमेशा अच्छा करते हैं और आज भी सभी संगत का अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का गुरुजी के पास आना जाना बंद हो गया और इस बीच में गुरुजी महाराज जलंधर चले गए। संगत जी ये तो हमारे अपने माड़े कर्म थे जिसकी वजह से हम मालिक से लगभग 20 सालों तक दूर रहे। और देखिए संगत जी ये हमारे माड़े कर्म की मार ही तो थी कि हमारे घर के बहुत पास पंचकुला में सेक्टर 2 में गुरुजी महाराज जनरल आहूजा के घर आए थे, लेकिन हम तब भी नहीं पहुंच पाए। और तो और संगत जी हम जिस घर में रहते थे वही उसी लाइन में आगे एक आर्मी ऑफिसर का घर था। वहां तक भी गुरुजी महाराज आए थे, लेकिन हम तब भी गुरुजी से नहीं मिल पाए। और संगत जी 1985 में गुरुजी महाराज हमारे घर आए थे। उस समय संगत जी मेरे पीठ में बहुत दर्द रहता था। गुरुजी ने मुझे उल्टा लेटने के लिए कहा और चम्मच मंगवाई। गुरुजी ने कुछ मंत्र बोलते हुए उस चम्मच को मेरी पीठ पर फेरा और संगत जी वो दर्द गायब हो गया। हमेशा हमेशा के लिए वो दर्द चला गया, लेकिन मेरा ध्यान भी इस ओर नहीं गया। मेरे गुरुजी महाराज हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे, पर संगत जी हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा था। हम गुरुजी महाराज की इन लीलाओं को, उनकी ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाए। उस समय संगत जी हमने कोयले का एक नया कारोबार शुरू किया था और गुरुजी महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया कि दिन दुनी रात चौगुनी हमारे व्यापार की तरक्की होती चली गई और फाइनेंशियली डे बाय डे हम इतने स्ट्रांग हो गए जिसकी कोई गिनती नहीं। और फिर संगत जी 94, 95 और 96 में धीरे धीरे हमारा समय बुरा आता चला गया। कोयले के बिजनेस में बहुत सारा कोयला उधारी पर दिया जाता था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने काफी सारा कोयला उधारी पर दिया जिसके लाखों करोड़ों रुपए वापस नहीं आए और धीरे धीरे संगत जी हमारा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने इस व्यापार में बहुत मेहनत की। हम वेस्ट बंगाल से कोयला लेकर आते थे और मेरे हस्बैंड दिन रात मेहनत करते और गुरुजी महाराज ने उसका फल भी दिया। संगत जी जब हम गुरुजी के दर पर आ जाते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी गुरुजी ले लेते हैं। संगत जी जो गलतियां की मेरे हस्बैंड से हुई वो गलतियां, और आप यकीन मानिए हम दोनों ने मिलकर बहुत दिल से गुरुजी से माफी मांगी। संगत जी जब डाउनफॉल आया तो बैंक में हमारी करोड़ों की उधारी हो गई, लेकिन गुरुजी महाराज का दिया हुआ इतना सब कुछ था, घर थे, बंगले थे, जमीनें थी, सब कुछ संगत जी बैंक वालों ने ले लिया। हमारा कैश फ्लो रुक चुका था। संगत जी गुरुजी ने इतनी मेहर की थी कि हमारे बंगले होते थे, हमारे पास नौकर चाकर गाड़ियां होती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो सब जाता रहा। लेकिन फिर भी मेरे मालिक की कृपा हम पर बनी रही और उन्हीं की कृपा से हमारा खर्चा चलता रहा। संगत जी 2005 में मेरी बेटी डेंटल कर रही थी और उसी समय गुरुजी महाराज उसके कॉलेज में आए। तब मेरी बेटी की कलीग ने उससे पूछा कि लिपिका हमारे कॉलेज में गुरुजी आए हैं, तुम चलोगी मेरे साथ? और संगत जी इस बीच में हमारे घर में बहुत जादू टोने होते थे। शायद कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन हमने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। संगत जी लिटरली हमारे घर में मांस के टुकड़े गिरते थे, कभी कुछ गिरता तो कभी कुछ। कुल मिला के संगत जी हमारी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। और संगत जी में इतनी पूजा पाठी थी, दिन रात मेरे घर में मैं पूजा पाठ करती थी। मेरे घर में इतने हमने हवन किए कि हमारे घर की दीवारें तक काली हो गई थी। और जब मेरी बेटी को उसकी कलीग ने चलने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि तब तक संगत जी हम अपनी किस्मत और माड़े कर्म की इतनी मार खा चुके थे कि हमारा सबसे विश्वास उठ चुका था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने डॉक्टर पुनीत बजाज को हमारा जरिया बनाया। लेकिन फिर भी संगत जी हम गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं गए। और संगत जी मैं पंकज गौतम अंकल का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि फिर वो हमारे माध्यम बने। तब तक संगत जी बद्दी में गुरुजी का मंदिर बन चुका था। तब संगत जी हर पूर्णमासी के दिन पंकज गौतम अंकल अपने घर से कड़ा प्रसाद बनाकर अपने घर से 1-1.5 घंटे का रास्ता तय करके पूर्णमासी वाले दिन गुरुजी की बद्दी मंदिर जाता। और संगत जी पंकज गौतम अंकल अपने घर से कड़ा प्रसाद बनाकर सीधे हमारे घर आते, क्योंकि उन्हें तब हमारी हालत के बारे में सब कुछ पता था। और वो आकर हमसे यही कहते कि आप लोग मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलो। संगत जी तब तक हमें नहीं पता था कि कौन गुरुजी हैं। और संगत जी ये बच्चा बार बार हमारे घर आता, हमें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहता, लेकिन हम हमेशा इसे मना कर देते। ये मुझे कहता, मेरे हस्बैंड को कहता, मेरी बेटी लिपिका से कहता कि एक बार चलो गुरुजी के दर्शन करने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम इसको एक ही बात कहते कि हमने सब कुछ करके देख लिया है, अब हमारा किसी पर विश्वास नहीं है। और संगत जी पंकज गौतम अंकल लगभग 6 महीने तक हमारे घर आते रहे। और जब संगत जी हमारी हालत और खराब हो गई, तब मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली और उस समय पंकज गौतम ने कहा कि मेरे साथ एक बार दिल्ली चलो। और फिर संगत जी 20 अक्टूबर 2005 में मैं पंकज गौतम के साथ और अपनी बेटी लिपिका को लेकर गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली गई। लेकिन इससे पहले संगत जी 2001 में मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। तब तक संगत जी हमारी हालत ठीक थी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसकी बहुत अच्छी शादी भी हुई। और जैसे ही संगत जी मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई, उसके बाद तो जैसे हमारे घर से लक्ष्मी रूठ ही गई। दिन प्रतिदिन हमारी हालत खराब होती चली गई। फिर संगत जी अक्टूबर 2005 में जैसे ही हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट गए और दरबार में हमने जैसे ही एंट्री ली, तो हमारे सामने गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे और सामने गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान थे। संगत जी जब हम गुरुजी से मिले थे तब गुरुजी यंग थे, उनके सर पर बाल थे, लेकिन अब गुरुजी में काफी चेंज आ गया था। गुरुजी के सर पर बाल नहीं थे, लेकिन मैंने गुरुजी को पहचान लिया था और मैं पंकज गौतम से वहीं पे लड़ने लगी कि तू क्यों लेकर आया है हमें यहाँ पर, मैं तो इनसे मिल चुकी हूँ, इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन वो बच्चा मुझे बार बार कहता रहा कि नहीं,
आप आ गए हो, आप शांति रखो, गुरुजी के दर्शन करो। संगत जी, मैंने गुरुजी को जाकर मत्था टेका और सबसे पीछे दीवार पर टेक लगाकर बैठ गई। गुरुजी ने मुझे देखा और पूछा, तू मैनू मिली है? तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, 36 सेक्टर में। और ये कहकर जैसे ही मैं उठने लगी, गुरुजी ने मुझे जोर से कहा, उठी ना, मेरा दिमाग न चटी। और ये सुनकर तो संगत जी मुझे और भी गुस्सा आया, क्योंकि एक तो संगत जी हमारी हालत बहुत खराब थी और इतनी दूर हम गाड़ी में पेट्रोल डालकर लाए थे। मुझे तो वो पेट्रोल खर्च करना भी बहुत महंगा लग रहा था। और देखो संगत जी, मैं ना समझ मैंने मन में सोचा कि देखो इनको अब कितना रोब आ गया है और मैं इतने सालों बाद यहाँ आई हूँ और मुझे आज भी डांट दिया। और मेरी बेटी ने भी मुझे कहा कि मम्मा चलो यहाँ से, लेकिन संगत जी हम नहीं गए, हम वहीं बैठे रहे। और थोड़ी देर में गुरुजी महाराज चोला पहनकर आए और जहाँ शबद गुरबानी चलती थी, मैं और मेरी बेटी हम वहीं पर बैठे रहे। अब संगत जी हम इस प्रकार बैठे थे कि हम देख नहीं पा रहे थे कि गुरुजी ने हमें हाथ से बुलाया। तब पंकज गौतम ने कहा कि आंटी आपको बुला रहे हैं गुरुजी। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि मुझे नहीं जाना, और मेरी बेटी भी मुझे कहने लगी, नहीं मम्मा बिल्कुल नहीं उठना। अब संगत जी गुरुजी ने दूसरी बार हाथ के इशारे से हमें बुलाया। पंकज गौतम ने कहा कि आंटी गुरुजी बुला रहे हैं, आप जाओ। तब संगत जी मैं उठी और गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और मैंने फिर से अपनी नासमझी दिखाई और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि महाराज मेरी बेटी को बाहर जाना है, आप इसे आशीर्वाद दो। गुरुजी ने कहा कि आशीर्वाद हैगा एदे कोल, तू तो एदी शादी कर। अब संगत जी मेरा फिर दिमाग खराब कि घर के हालात इतने खराब कि हम उसकी शादी कैसे करते। संगत जी उदास मन से मैंने फिर से गुरुजी को मत्था टेका और अपनी जगह जाकर बैठ गई। और यकीन मानिए संगत जी, जितनी देर हम वहाँ बैठे रहे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, हमारा दम घुट रहा था। खैर जब लंगर का समय हुआ हमने लंगर किया और जब लंगर करके हम गुरुजी महाराज को मत्था टेकने आए तो गुरुजी ने कहा चलो पंचकुला वाले घर जाओ। और संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी महाराज का एक फोटो मिला। संगत जी तब मैं स्वरूप नहीं कहा करती थी और मैंने गुरुजी महाराज का वो स्वरूप बहुत बेमन से और बड़ी ही बेकदरी से अपने पर्स में रखा। संगत जी मैं गलतियों पे गलतियां कर रही थी। मेरे मालिक, मेरे महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर मुझे माफ करना। और यकीन मानिए संगत जी पूरे रास्ते हमने उस बच्चे को भी कोसा और हम गुरुजी महाराज को रास्ते भर कोसते आए कि इनमें तो बड़ा घमंड आ गया है, बड़े रौब से बात करते हैं। पहले तो गुरुजी ऐसे नहीं थे। अब संगत जी हम लगभग 5 बजे के करीब चंडीगढ़ पहुंचे और हमें पंकज को बस स्टैंड उतारना था क्योंकि उसे वहाँ से बद्दी जाना था। और जैसे ही हमने पंकज को वहाँ उतारा हमारी कार की क्लच वायर टूट गई। संगत जी ड्राइवर ने साफ कह दिया कि कार नहीं चल पाएगी। और उस समय संगत जी मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, ड्राइवर के पास था। उससे फोन लिया और घर पर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम दोनों ऑटो करके घर आ जाओ, मैं वहाँ आकर कार देखता हूँ। संगत जी मैं और मेरी बेटी हम ऑटो करके घर चले गए और मेरे हस्बैंड कार के पास आ गए। और संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं ऑटो में बैठी थी मुझे इतनी जोरों से ठंड लगने लगी और देखते ही देखते मुझे बहुत तेज फीवर हो गया और मेरा फीवर लगभग 15 दिन तक चला। जब मेरे हस्बैंड लौट कर आए तो मैंने गुरुजी का मखौल बनाते हुए उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि आपको पता है वहाँ पर वही गुरुजी हैं जिनसे हम पहले मिला करते थे, अब तो उनके बड़े ठाट बाट हो गए हैं। और मैंने गुरुजी महाराज का वह स्वरूप वही साइड टेबल पर ऐसी बेकदरी से रख दिया। और तब संगत जी मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी हम जिन गुरुजी के पास गए थे कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें बहुत शक्ति है और हमने गुरुजी की बहुत बुराई की है, कहीं इसी वजह से तो आपको बुखार नहीं आया है। ऐसा करो कि आप गुरुजी से माफी मांग लो। और संगत जी मैं तो हमेशा से ईश्वर से डरने वाली थी और मैंने कहा कि अगर वो भगवान है तो हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियां हो गई है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने मन ही मन चुपके से गुरुजी महाराज से माफी मांगी और इधर संगत जी मैंने गुरुजी से माफी मांगी और उधर मेरा बुखार उतरना शुरू हो गया और धीरे धीरे संगत जी में पूरी ठीक हो गई। और अब लगभग 100% में कोई 1% मुझे गुरुजी में आस्था होने लगी। संगत जी उस समय मेरी बेटी ने क्लिनिक डाला हुआ था और उसके क्लिनिक पर अक्सर पंकज गौतम आया करता था और गुरुजी के दरबार में शबद गुरबानी जो बजते थे उनकी कैसेट्स देकर जाया करता था। अब संगत जी मेरी बेटी ने वो शबद गुरबानी सुनना शुरू कर दिए और संगत जी 15-20 दिन के बाद हमारे अंदर गुरुजी के प्रति आस्था जागने लगी। और तब संगत जी मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज के स्केच बनाना शुरू कर दिए और मेरी बेटी के हाथ का बना हुआ स्केच आज भी बद्दी मंदिर में है।
एक बार फिर पंकज गौतम आया। उसने कहा मेरी बेटी को कि तुम्हें चलना है गुरुजी के पास। उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, जब तक मम्मी पापा नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उस दिन पंकज मेरी बेटी का बनाया हुआ स्केच, जो उसने गुरुजी का स्केच बनाया था, वो अपने साथ एम्पायर स्टेट लेकर गया। और जब वहां पर उसने लंगर कर लिया, लंगर करने के बाद जैसे ही उसने स्केच गुरुजी के सामने रखा और कहा पंकज ने कि गुरुजी ये वशिष्ठ जी की बेटी ने बनाया है, तो गुरुजी तुरंत बोल पड़े, हाँ कोयले वाला हैगा वशिष्ठ। और तब गुरुजी ने पंकज गौतम के कान में कहा, उन कुड़ी ने कहे ऐदी चीजा और नहीं बनाई दिया। और उस दिन संगत जी पंकज गौतम ने 11:30 के करीब मुझे फोन किया और कहा कि आंटी आज पहली बार गुरुजी महाराज ने मुझसे बात की और उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे लिपिका के द्वारा बनाया स्केच दिखाया गुरुजी को, तो गुरुजी ने पहली बार मुझसे बात की। संगत जी उसी दौरान हम ये भी चाहते थे कि मेरी बेटी का रिश्ता कहीं बाहर हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी बाहर जाना चाहती थी। और तभी संगत जी हमने पेपर में मेरी बेटी की शादी के लिए एक इश्तिहार निकलवाया, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि हम एक ऐसे लड़के की तलाश है जिसका दहेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी संगत जी आज जो मेरे दामाद हैं, उस समय वो तहसीलदार थे। उनका फोन आया और मैंने पंकज गौतम से इस बारे में बात की कि लिपिका के लिए एक रिश्ता आया है। और मैंने अपने दामाद से कहा कि बेटा आप अपना फोटो भेज दो। और तब संगत जी उस बच्चे की फोटो और लिपिका की फोटो मैंने गौतम के पास भिजवाई और कहा कि गुरुजी से पूछ लेना कि क्या ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए ठीक है। इस बीच में संगत जी जो लड़के वाले हैं वो हमारे घर आकर लिपिका को देख गए थे और उन सबको मेरी बेटी बहुत पसंद थी और उनकी हाँ थी। लेकिन संगत जी हम हाँ नहीं कह रहे थे, क्योंकि हमारे अनुसार मेरी बेटी और दामाद के कुछ ग्रह नहीं मिल रहे थे। और संगत जी उस वक्त हमने लड़के और लड़के के मम्मी पापा उनसे ये कह दिया कि जब हमारे गुरुजी महाराज हाँ कर देंगे तो फिर हमारी भी हाँ है। और जैसे ही पंकज गौतम ने गुरुजी महाराज को लड़की और लड़के का फोटो दिखाया तो गुरुजी ने कहा एक कुड़ी नु मेरे पास लेकर आओ। और जब पंकज गौतम ने हमें बताया कि गुरुजी ने लिपिका को बुलाया है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ कह दिया था कि अकेले ना जाए। और उस समय संगत जी डॉक्टर पुनीत बजाज को बेटा हुआ था और वो भी संगत जी गुरुजी के पास अपने बेटे का नाम रखवाने जा रहा था। तो संगत जी मैं और लिपिका पंकज गौतम और डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ गुरुजी के दर्शन करने पहुंचे। जब संगत जी हम एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे। हमने गुरुजी को मत्था टेका और जैसे ही मत्था टेका संगत जी मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उस वक्त दरबार में एक डॉक्टर आए हुए थे तो गुरुजी ने उनसे कहा कि चल डॉक्टर हुन खड़ा हो जा और अपना सत्संग सुनाई। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कुड़ी की कर दिए। मैंने कहा कि गुरुजी BDS। संगत जी गुरुजी तो जानी जान थे और उन्होंने हमारा कल्याण करने ही तो हमें बुलाया था। और तब संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी के साथ खुलकर बात करने का मौका मिला। मैंने गुरुजी महाराज को हमारे घर के सारे हालात बताए, सब कुछ बताया कि कैसे हम उनके पास आया करते थे, कैसे हमारी ग्रोथ हुई, सफलता मिली और कैसे हमारा डाउनफॉल आया। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज हमारी हालत बहुत खराब है, हमारी जमीनें नहीं बिक रही है। लोगों को सब पता है कि हमें पैसों की आवश्यकता है, तो जो करोड़ों की जमीन है वो लाखों में जा रही है और जो लाखों की जमीन है वो हजारों में जा रही है, कौड़ियों के दाम पर जा रही है। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कितने कितने है तुम्हारी जमीन। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारी जमीनें तो हिमाचल में है, राणे में है, चंडीगढ़ में है। और तब गुरुजी ने मुझसे पूछा किथे रहते हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी हम सेक्टर 2 में रहते हैं। और तब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें जमीनों के पैसे कितने चाहिए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जितने आप दिलवा दो। और इसी बीच में पंकज गौतम ने लड़के की फोटो गुरुजी के सामने कर दी और कहा कि गुरुजी लिपिका के लिए ये लड़का ढूंढा है। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने फोटो अपने हाथ में नहीं ली, बल्कि फोटो को तिरछी नजर से देखा और गुरुजी ने कहा कुड़ी नो मेरे पास भेजो। संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को और मेरे दामाद को बहुत ब्लेस किया और गुरुजी के आशीर्वाद से ही बिना दहेज के मेरी बेटी की बहुत ही बढ़िया शादी हुई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने मुझे इतना अच्छा दामाद दिया है कि शायद मैं खुद भी कभी इतना अच्छा नहीं ढूंढ पाती। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, हमारा कोई बेटा नहीं है, लेकिन हमारे दामाद ने हमें इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि आज हमारा कोई बेटा नहीं है। वो बेटे की तरह हमें बहुत प्यार करता है। और इस प्रकार गुरुजी महाराज की मेहर हम पर बरसती चली गई। और जो जमीन संगत जी हम 70-70 लाख में बेच रहे थे, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो जमीनें 31 दिसंबर 2020 में वो जमीन करोड़ों में बिकी।
संगत जी, गुरुजी महाराज ने उतनी ही जमीन बिकवाई जितने का हमें कर्जा चुकाना था बैंक को। गुरुजी के आशीर्वाद से हमने बैंक का सारा कर्जा चुका दिया। संगत जी, बैंक वालों ने हमारा शोरूम भी अपने कब्जे में कर लिया था और उस शोरूम को नीलामी पे रख दिया था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा शोरूम नीलाम नहीं हुआ। और संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, जो जमीनें गुरुजी ने हमारी नहीं बिकवाई, आज गुरुजी के आशीर्वाद से उन सभी जमीनों का इतना अच्छा किराया आता है कि हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा है। संगत जी, बहुत ही अच्छा खासा किराया आता है। संगत जी, एक बिल्डिंग हमने बैंक को किराए पर दी है और उसका भी किराया बहुत अच्छा आता है। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे 2 बेटियां हैं और दोनों ही बहुत प्यारी बच्चियां हैं। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे दोनों ही दामाद बहुत बहुत अच्छे हैं। संगत जी, जब मेरी छोटी बेटी की शादी हिमाचल में हुई तो वो मुश्किल से 1 साल भी अपने ससुराल नहीं रह पाई और धीरे धीरे संगत जी वो इतनी बीमार हुई कि उसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था, उसका चलना फिरना बंद हो गया था। लेकिन मेरी बेटी के ससुराल वाले इतने अच्छे थे, मेरा दामाद और ससुराल वाले मेरी बेटी को हमारे पास लेकर आए। हमने पीजीआई में दिखाया और संगत जी, वहाँ डॉक्टर ने इसे सर्कोडोसिस डायग्नोस करके बताया और इस पूरे दौरान मेरी बेटी ने लगभग 6 महीने तक खाना नहीं खाया था, सिर्फ वो आलू का पानी पीती। लेकिन यहाँ भी गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा बख्शी। संगत जी, डॉक्टर ने उसे स्टीरॉइड्स देना शुरू किए, जो कि गुरुजी के आशीर्वाद से 6 महीने के बाद वो सारे स्टीरॉइड्स बंद हो गए। मेरी बेटी इम्प्रूव होने लगी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि चूंकि इस बीमारी में लंग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं तो आपकी बेटी ठंडे इलाकों में नहीं रह सकती और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि हिमाचल आप इसे मत भेजना। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी के ससुराल वाले इतने अच्छे कि उन्होंने और मेरे दामाद ने मेरी बेटी को हमारे पास ही रहने दिया। उसने यहाँ पर अपना क्लिनिक खोला। संगत जी, मेरी बेटी ने इतने सारे स्टीरॉइड्स लिए थे कि शायद आने वाले समय में उसका माँ बनना नामुमकिन था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उसने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। और यहाँ तक कि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को सपने में आकर कह भी दिया था कि मैं पहले तुझे बेटी दूंगा फिर बेटा दूंगा, और वाकई में संगत जी वही हुआ। संगत जी, गुरुजी की मेहर यहाँ नहीं रुकी। मेरे हस्बैंड 1 नहीं 2-2 3-3 बार बीमार पड़े। वो हार्ट पेशेंट थे और तीनों बार गुरुजी महाराज ने उन्हें जीवन दान दिया। आज हम जो भी सांसें ले रहे हैं वो सिर्फ गुरुजी महाराज की दी हुई है। और आज की तारीख में संगत जी, मेरे भगवान मेरे गुरुजी महाराज हैं। इनके अलावा मैं किसी और का गुणगान नहीं करती। मेरे सब कुछ आज मेरे गुरुजी महाराज हैं। आज संगत जी, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे मालिक का दिया हुआ है और मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से हमारे सभी गुनाहों की माफी मांगती हूँ कि हमने जाने अनजाने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी पाप किए हैं, गुरुजी हमारी उन गलतियों को बख्शना, हम पर मेहर करना, हम पर कृपा करना। अपने श्री चरणों में हमेशा मुझे, मेरे परिवार को, मेरी बच्चियों और उनके परिवार को हमेशा बिठाए रखना। गुरुजी महाराज, आपका आशीर्वाद ऐसे ही सभी संगत पर बरसता रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे मौका देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से दीपिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी की जितनी भी महिमा गाई जाए बहुत बहुत कम है। गुरुजी ने अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखा है। हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, उन्हें सब पता है। संगत जी, मुझे गुरुजी से मिले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी ने मेरा शुरू से ही ध्यान रखा है। गुरुजी के हुक्म से मैंने 31 जनवरी 2026 को पहली बार अपने घर में सत्संग रखा। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी, क्योंकि संगत जी, हमारे यहाँ आसपास काफी लोग गुरुजी से नहीं जुड़े हैं। हम कुछ ही लोग थे, कुछ जो 2-3 सालों से जुड़े थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी का सत्संग कराएंगे। गुरुजी का शुक्राना संगत जी कि उन्होंने मुझे नई शुरुआत का मौका दिया। इसके बाद एक और संगत ने भी सत्संग करवाया और जब मैंने सत्संग कराया संगत जी, तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था। तब हमने गुरुजी का आसन रखा। फिर गुरुजी की एक बेटी जिसने मुझे गुरुजी से मिलवाया था, वो गुरुजी का स्वरूप मेरे घर लेकर आई। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी अपने आप ही सब कुछ करते हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी ने कई बार मुझे
संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, आने की तैयारी कर लो। और फिर जब संगत जी सत्संग शुरू हुआ तो मुझे गुरुजी का स्वरूप देखकर याद आया कि गुरुजी ने सपने में मुझे पीली तितली के रूप में दर्शन दिए और जो गुरुजी का स्वरूप था वो भी पीला ही था। संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे पहले ही दर्शन दे दिए थे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी फिर सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। मुझे गुरुजी की एक संगत ने बताया था तो सारे कमरे में गुलाब की फूलों की खुशबू होगी। संगत जी सत्संग हो गया, आरती भी हो गई, फिर हमने रंग प्रसाद भी कराया और उसके बाद सभी संगत चली गई और मैं गुरुजी के सामने बैठकर यही सोच रही थी कि गुरुजी गुलाब की खुशबू तो आई ही नहीं, इसका मतलब गुरुजी आप नहीं आए। संगत जी मैं बहुत मायूस हो गई। फिर मेरे हस्बैंड का मुझे फोन आया कि उनकी नौकरी में कुछ समस्या है और उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। अब तो संगत जी मैं और मायूस हुई, लेकिन गुरुजी को देखकर मैंने अंकल जी से कहा कि कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और तभी संगत जी गुरुजी के दिए की जो जोत है वो बहुत तेज हो गई, जो पहले बहुत सामान्य थी। मुझे लगा गुरुजी अपने साथ होने का संकेत दे रहे हैं। संगत जी मैं ऐसे ही गुरुजी के सामने बैठी रही और गुरुजी ने अपने 3 स्वरूप के दर्शन मुझे ज्योति में करवाए। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश थी। और तो और संगत जी गुरुजी के मैसेज में गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें त्रिशक्ति का आशीर्वाद देता हूँ, डरती क्यों हो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर संगत जी कुछ दिन बीते, मेरे अंकल की जो नौकरी की चिंता थी लेकिन सब अपने आप सामान्य होता चला गया। उनकी नौकरी में जो समस्या आ रही थी वो सारी समस्या शांत हो गई और उनके जिन सीनियर्स ने उन्हें परेशान किया था वो सब संगत जी सारे सीनियर्स बदल दिए गए। सब गुरुजी की मेहर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे हमेशा ये दिखाने के लिए आप हमेशा मेरे साथ हैं। बस यही चाहती हूँ गुरुजी कि बस अपनी बेटी और सभी संगत को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहना, क्योंकि आपके प्यार और साथ के बिना कुछ नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जयपुर से मनीषा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम मनीषा है और मैं जयपुर से हूँ। संगत जी मैं टीना आंटी के सत्संग डेली सुनती हूँ। आंटी मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि गुरुजी कहते थे कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, संगत जी मैं भी बताना चाहूंगी कि मैं गुरुजी से नवंबर 2023 में जुड़ी थी। लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और उस समय गुरुजी ने आके जैसे ये कहा हो कि अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तेरे सारे काम मैं खुद करवाऊंगा। और गुरुजी ने मेरी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी सब प्रॉब्लम्स में साथ दिया है। प्रॉब्लम्स तो आज भी हैं, बट अब मुझे पता है सब कुछ ठीक करने वाले भी गुरुजी ही हैं। अब मैं कोई टेंशन नहीं लेती। संगत जी मेरी मैरिड लाइफ में बहुत टाइम से इश्यूज चल रहे थे और गुरुजी की ब्लेसिंग से अब मुझे पहले से थोड़ा चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सब भी मेरे गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जुलाई 2024 में मुझे बहुत अच्छी एक नई जॉब मिली है जिसकी सैलरी संगत जी डबल है। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य अभी तक मुझे 3 बार प्राप्त हुआ है और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे जल्दी अपने बड़े मंदिर आप बुलाएं। संगत जी अभी मुझे अपने काम में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बट हाँ आई एम वेरी श्योर कि वो भी गुरुजी जल्दी ही ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।